नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ ऋचा सिंह और डायलॉग मंच की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह जी, जो मेडिकल ऑफिसर हैं। आपने एमबीबीएस भी किया है। डायलॉग मंच की टीम की तरफ से कुछ क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं जो हम सर से पूछेंगे, जिससे हमारे व्यूअर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा और सही गाइडेंस मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं सर से परमिशन चाहूँगी क्वेश्चन पूछने के लिए। तो क्या सर परमिशन है? सर, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके दो तरह की साइड्स होती हैं। मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव होती है। तो दोनों विचार में एक जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है व्यूअर्स स्टूडेंट्स को। तो उससे बचने के लिए आप क्या कुछ सही गाइडेंस देंगे उन्हें? मैम देखिए, जो नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव थॉट्स हैं वो ओवरऑल लाइफ में एक मतलब मैग्नेट का काम करते हैं। जी जी मतलब जी प्रॉपर आप पूरी लाइफ में अगर देखेंगे तो हमेशा जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं वो हावी ही रहते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल। लेकिन इनसे पार पाने के लिए आप अगर फ्यूचर में जो आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, अगर जी जी आप उसको अपना मोटिवेशन बना लेंगे, ठीक है, जी तो फिर आप जी नेगेटिव थॉट से दूर रह सकते हैं। जी जी फॉर बिल्कुल सर। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जी तो जब आप तैयारी कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में अगर आप ये सोचेंगे कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मुझे मतलब मेरी लाइफ कैसी रहेगी और क्या जी क्या पॉजिटिव चेंजेस उस टाइम आएंगे, तो आप जी एट प्रेजेंट जो आपको नेगेटिव चीजें घेर रही हैं उनसे आप बचे रहेंगे। जी, ये सही गाइडेंस मिलेगा सारे स्टूडेंट्स को जो मतलब मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, उनको सही सही गाइडेंस मिलेगा आपके इस इंटरव्यू देख के। तो सर, हम दूसरे क्वेश्चन के साइड में बढ़ना चाहेंगे और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि विद्यार्थियों के सामने कई प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकेंगे। तो क्या सही समय होना चाहिए और कैसी खान-पान होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैम देखिए, एक जनरल बात लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, जी, लेकिन जी, जी। मैं ना ये बात मेरे ऊपर अप्लाई हुई और ना मैं बाकियों से मतलब ऐसा कहूंगा। जी, जी। ये जी, जी। मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बिल्कुल। अगर जैसे मैं हूँ, कुछ लोग होते हैं वो रात को लेट पढ़ सकते हैं, सुबह हुँ। जल्दी नहीं उठ पाते। कुछ लोग होते हैं जो अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के मतलब जल्दी अपना कवर अप कर लेते हैं। तो हाँ, बिल्कुल। जो जिस टाइम में आप कंफर्टेबल हो, जी, अगर आप लेट नाइट पढ़ सकते हैं, अगर उस टाइम आपका कंसंट्रेशन बन रहा है, बेटर। जी, अगर आप अर्ली जी, मॉर्निंग जगने वाले हैं तो ठीक जी, है ना? तो वो टाइम आप जी, अपने जी। हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। खान पान का ये है कि हुँ, जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड आइटम्स हैं, जी। क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब कुछ इस तरह की चीजें रहती है जिनसे फास्ट नींद फूड, बहुत ज्यादा आती है, या फास्ट किसी फूड, को जंक फूड। आपको लॉन्ग सिटिंग में रहना है तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम। तो जी, जी। सर आपका इजीली डाइजेस्टिव जो चीजें हैं उनको लें तो ज्यादा बेटर रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जितने भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, उनसे स्टूडेंट्स दूर रहें क्योंकि वो उससे उनके सेहत पे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। कम कम से कम तैयारी के टाइम तो उनसे बचे रहें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। और वर्तमान में देखा जाता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं पढ़ाई के लिए। तो ऐसे अभिभावक को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैम, ऐसे अभिभावकों के लिए मैं फिलहाल तो बस यही कहूंगा कि इतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कैरियर फील्ड इतना ज्यादा वाइड हो गया है। तो जी, ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब जो आप फील्ड जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं अगर वो आप नहीं बन पाए तो आपके लिए दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। स्कोप बहुत ज्यादा है हुँ, कैरियर्स का। और मतलब जिसमें आपको मतलब स्टूडेंट को एंजॉय करने में फील आ रहा है, उसे उसमें उसे बिल्कुल। जाने। बिल्कुल, अगर जो बच्चे एन्जॉय करके अगर जो पढ़ाई करते हैं, अगर जो अपने इंटरेस्ट से करते हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है और ना ही अभिभावकों को ज़्यादा बिल्कुल रोक-टोक करने बिल्कुल। की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर पेरेंट्स जबरदस्ती बच्चे को जी, डॉक्टर बना भी देंगे और अगर उसमें जी, वो जी, केयर वाली फीलिंग नहीं है, केयर गिवर नहीं है वो, तो वो एक बहुत बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर भी मेरे ख्याल से साबित नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने एकदम सही बोला कि अगर जो प्रेशराइज़ करके पढ़ाते भी हैं, अगर जो बच्चों का इंटेंशन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो वो चाह के भी नहीं पढ़ सकते। तो उससे बिल्कुल। प्रेशर डालने से वो और नेगेटिव थिंकिंग थॉट्स उनके में ज़्यादा आएँगे।
ये बहुत सही बात बोली आपने। और यह भी देखा गया कि हर परीक्षा में अपनी एक खास मांग होती है, उसी प्रकार डॉक्टर क्षेत्र में भी एक मांग होगी। और जो विद्यार्थी डॉक्टर के रूप में अपना कैरियर चुनना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ सजेशन दे दीजिए। मैम मेडिकल फील्ड में अगर आपको जाना है तो जी जी। आपको 2-3 चीजें, मतलब हर बच्चा जो तैयारी करने जा रहा है, वो बच्चा और उसके पेरेंट्स जी। अपने आप से और अपने बच्चे से ये सवाल पूछें। पहली बात तो मेडिकल फील्ड में पेशेंस की बहुत जरूरत है। बहुत। मतलब अगर आप जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत बिल्कुल सर। लॉन्ग सिटिंग आप नहीं दे सकते, केयर हम्म। गिविंग की आपकी फीलिंग नहीं है, तो बिल्कुल। मतलब मेडिकल फील्ड आपके लिए उतना उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल सर। क्योंकि अच्छी चीजों में हमेशा टाइम लगता है, उसके लिए टाइम देना बिल्कुल जरूरी है। सब्र बिल्कुल रखना, बिल्कुल धैर्य रखना बिल्कुल चाहिए उसके लिए। जी। बिल्कुल। लगभग 10 साल तो आपको डॉक्टर बनते बनते ही लग जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आजकल ये भी देखा गया है, जितने भी, क्योंकि सब्र की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, काफी जल्दीबाजी में वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत फॉर्म फिलअप करके गलत नौकरी चूज कर लेते हैं, जिसमें वो कुछ दिन तक तो सेटिस्फाई रहते हैं, उसके बाद से वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो ऐसे में उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? मैम देखिए, कैरियर हो गया या डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स हो गया कोई भी, जी ठीक बिल्कुल। है, तो जी। 2 साल 3 साल 5 साल, मतलब एजुकेशन में इससे कम तो नहीं लगते हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। अगर अगर जी। आप प्रॉपर चूज करके और मतलब विदाउट, मतलब अपनी इच्छा के बिना कहीं भी हम्म। अगर कोई भी कोर्स अगर आप एडमिशन ले, और इतना टाइम, मतलब लाइफ आपको देती नहीं है कि आप बार बार समय वेस्ट करते रहें। ये मतलब अगर सबसे आप प्लस 3 पॉइंट साल बोला की, आपने सर। जी, जी अगर आप बिल्कुल। एक 3 साल की डिग्री ले रहे हैं और आप 3 साल बाद मन बदल देते हैं कि नहीं नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा है, आप दूसरा करेंगे, बिल्कुल। तो इतना समय आपको जिंदगी नहीं देती है। बिल्कुल सर। जो समय आपको मिलता है सही समय पे, सही चीजें मिल जाएं, उससे बड़ी दौलत यहाँ पे कोई नहीं है, ये तो मानना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सारा समय का ही खेल है। बिल्कुल। ओके। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसा भी करते हैं कि वो अपने फील्ड, मतलब जिसमें वो सेटिस्फाई होते हैं, उसमें कुछ दिन तक तो उनको अच्छा लगता है, फिर जाते जाते उसमें भी उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो उनका जो ये मन डाइवर्ट होता रहता है, उसके लिए आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैम इंटरेस्ट खत्म होना मतलब एक आम बात है, नॉर्मल बात है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, ठीक है, जी जी। लेकिन आपको एग्जैक्टली करना ये है कि अगर आप नई नई चीजें सीखते रहेंगे जी। और जिस फील्ड में हैं उसको एंजॉय करने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, आप जी जी। कभी जी बोर नहीं बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। कि उन लोगों को यही सजेशन देंगे कि मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर जो उसको आप इंटरेस्टिंग बना के करेंगे, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। हो। डेफिनेटली बोर्डम जो है वो एक नॉर्मल बात है जी सबके लिए। जी जी। जी। अम, तो सर, जो आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आप आपके संघर्ष के बारे में बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को, कि थोड़ा सा सही गाइडेंस मिल सके, और उनको मोटिवेशनल स्पीच आपके साइड से अगर जो कुछ मिल जाती है तो बहुत सहयोग होगा। मैम मैं जब तैयारी कर रहा था जी तो मुझे भी कुछ समय लगा था, मतलब एग्जाम जी। जी क्लियर जी। करने में। जी जी। जी नेगेटिव थॉट्स आने का इश्यूज मेरे साथ भी रहता था, लेकिन बिल्कुल। अल्टीमेटली मतलब जब कुछ टाइम वेस्ट हो गया उसके बाद मैंने, मतलब एक एम फिक्स कर लिया था कि एक तो जी डॉक्टर ही बनना है, और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि वो बनने के बाद जो आपको मतलब एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, जो फीलिंग मिलेगी, ठीक है, जी वो आपका एम है। आप, क्योंकि बिल्कुल। मैं शुरू से ही मतलब अगर इसमें नहीं भी होता तो शायद कहीं एयरफोर्स या आर्मी या यहाँ कहीं होता, मतलब देश की और लोगों की सेवा करना चाह रहा था, तो बहुत फिर बढ़िया। लगा कि ये बेटर ऑप्शन है। जी जी और जी। इतना आसान तब था नहीं, अब तो फिर भी सीट्स काफी इंक्रीज हो गई हैं। उस टाइम हाँ हाँ। नंबर ऑफ सीट्स भी काफी कम थी, लेकिन ये है बिल्कुल। कि अगर आप एम डिसाइड कर लेंगे और जो आपको मिलने वाला है, जो आप अचीव करने वाले हो, अगर हम्म। उसको लेके आप पॉजिटिव रहोगे तो आप नेगेटिविटी से बचे रहोगे। बिल्कुल सही, ये सही बात बोली है आपने, कि मतलब जो आपका एम है, उस पे अगर जो आप सही से फोकस करें, ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं, तो निगेटिव थॉट जो होते हैं वो आपके समक्ष वो उतनी आएंगी नहीं। बिल्कुल। सर,
प्रेजेंट टाइम में ये भी है कि सारे बच्चे मतलब सोशल मीडिया का जमाना है और यूट्यूब से देख के बहुत सारी पढ़ाइयाँ होती हैं। कोई भी टॉपिक पे बहुत सारे मतलब एक ही टॉपिक पे कितनी सारी वीडियोस एक ही तरह की रहती हैं। तो उन लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता कि कौन सी वीडियो सही है, कौन सी गलत है। तो इस पे क्या आप उनको देना मतलब बताना चाहेंगे कि कैसी वीडियोस देखें वो? क्योंकि बहुत सारी वीडियो सेम टॉपिक पे बहुत सारी पॉजिटिव भी आती है, निगेटिव भी आती है, गलत भी आती है, सही भी आती है, जिनका फर्क उनको नहीं पता होता है। मैम देखिए, एक तो अगर मैं अपने फील्ड की बात करूं तो रेफरेंस बुक्स जो होती हैं, जी अगर आप जी ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं तब भी रेफरेंस बुक्स जो हैं उनको आपको कंसल्ट करना ही करना है। जी मतलब अगर जैसे ऑनलाइन का युग चल रहा है जी जी तो जी आप ये सोचिए कि केवल ऑनलाइन वीडियोस देखकर या ऑनलाइन पढ़ाई करके ही आप सक्सेस हो जाएंगे, तो हम्म। आप जो रेफरेंस बुक्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सिरे से उन्हें नकार नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल सर। यदि जी आप पढ़ रहे हैं तो रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करें और रेफरेंस बुक्स से उसको मैच करें। अगर आपको ऐसा जी लग रहा है कि उसमें कोई इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, जी और वो रेफरेंस बुक से मैच नहीं कर रही है, इट मीन्स कि वो वीडियो खराब है या मतलब कुछ इशू है। जी 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 जी। ठीक है, तो मतलब अपनी रेफरेंस बुक्स को जरूर कंसल्ट करते रहें। हम्म। और बाकी ठीक है। किस टीचर आपको आपका मतलब किस टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं या जी किससे आपकी वीडियो देखनी है, तो जिसकी आपको समझ आए, जो जी सबसे जी साधारण भाषा में आपको समझा दे और जी आपको समझ आ जाए, वो सबसे अच्छा जी टीचर। बिल्कुल सही सर। कुल मिला के ये कहा जाए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो व्यूअर्स को हम बिल्कुल भी यही नहीं। बताना चाहेंगे कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर जो आप शॉर्टकट में सारी चीजें आसानी से पाना चाहते हैं तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी सबको। बिल्कुल आई एम बिल्कुल श्योर बिल्कुल कि व्यूअर्स बिल्कुल। को इस इंटरव्यू से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेशनल चीजें मिलेंगी। और सर डायलॉग मंच पे आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जी बिल्कुल मेडिकल की तैयारी का फंडा ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी के टाइम भी पेशेंस रखना है, और बिल्कुल। डॉक्टर बनने के बाद भी लाइफ लॉन्ग पेशेंस आपको रखना ही रखना है। तो अगर आप मतलब एक आ, ठंडे दिमाग के पेशेंस वाले पर्सन हैं तभी आप मेडिकल फील्ड की तरफ जाएं, नहीं तो बिल्कुल कई सारे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। ऊपर वाले के बाद अगर जो भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है वो तो डॉक्टर्स को दिया जाता है, क्योंकि थैंक डॉक्टर्स यू ही मैम। ऐसे होते हैं जो हमारी जान बचाते हैं। तो इसके थैंक लिए यू मैम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोविड में भी, स्पेशली इस कोविड में भी डॉक्टर के सहारे सबके मतलब वर्क तो रुक जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं उनको मेरा सैल्यूट है कि वो इतना अच्छा काम करते हैं, लोगों की थैंक यू जान मैम। बचाते थैंक यू। हैं, जान जोखिम में डाल के। इसलिए आपका थैंक बहुत बहुत धन्यवाद सर।